जयपुर में हाथी ने किया विदेशी पर्यटक पर हमला। रूसी महिला को सूंड से पकड़कर फेंका। जख्मी महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कर्नाटक में अतिक्रमण हटाने गई जेसीबी पर फूटा लोगों का गुस्सा। बेंगलुरु के शिवकोटे गांव में लोगों ने पेट्रोल डालकर जेसीबी में लगा दिया आग। श्रीनगर के अवाल में फिरदौस सनमा के पास एक घर में लग गई आग। दूर से दिखी आग की लपटें, कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। मेरठ में निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशन पर लगी भीषण आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मोहाली में बड़ा एनकाउंटर। होशियारपुर में हुए एक्सटॉर्शन और फायरिंग मामले में वांटेड गैंगस्टर का हुआ एनकाउंटर। मध्य प्रदेश के कटनी में सड़क पार करते समय हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की गई जान। दिल्ली के नरेला के एक ऑफिस में हुई वर्षा पवार की हत्या। 3 दिनों से लापता थी वर्षा। प्रेम प्रसंग की वजह से हत्या का शक। एनसीबी का ऑपरेशन सागर मंथन 20 समंदर में पकड़ी 1300 करोड़ की ड्रग्स। पाकिस्तान से जुड़े हैं बरामद 33 क्विंटल ड्रग्स के दाग। आगरा में एसयूवी ने स्ट्रीट डॉग को कुचला। सड़क किनारे सो रहे डॉग पर ड्राइवर ने चढ़ाई कार। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पीओके और पाकिस्तान गए 6 लोगों की संपत्ति जब्त की। सभी पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का लगा आरोप। नफेस सिंह राठी हत्याकांड के लंदन में रह रहे गैंगस्टर ने ली जिम्मेदारी। कपिल सांगवान ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। नफेस सिंह की गैंगस्टर मंजीत महल से दोस्ती का किया जिक्र। झारखंड के जामताड़ा में भीषण रेल हादसा। ट्रेन की टक्कर में 2 लोगों की गई जान, कई हुए घायल। जामताड़ा ट्रेन हादसे पर सीएम चंपई सोरेन ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों और पीड़ितों के प्रति व्यक्त की अपनी संवेदना। जामताड़ा ट्रेन एक्सीडेंट पर निशिकांत दुबे ने जताया दुख। कहा अंधेरे में पटरी क्रॉस कर रहे थे मृतक। रेलवे को बदनाम करने की कोशिश। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में दिखा स्वदेशी पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का पावर। फ्रांसीसी सेना के सेनाध्यक्ष जनरल पियर शिल भी रहे मौजूद। शंभू बॉर्डर पर आज किसानों की अहम बैठक। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। दिल्ली कूच पर लिया जा सकता है बड़ा फैसला। किसान आंदोलन के दौरान शुभकरण की मौत मामले में दर्ज हुआ केस। पटियाला में अज्ञात लोगों पर दर्ज हुआ हत्या का मामला। प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ करने वाले युवा किसानों के खिलाफ हरियाणा सरकार सख्त। पहचान के बाद वैसे युवकों का पासपोर्ट और वीजा रद्द करने की तैयारी। राजस्थान के बूंदी में किसानों का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। पुलिस के साथ हुई प्रदर्शनकारियों की झड़प। हैदराबाद में किसानों के समर्थन में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। बड़ी संख्या में धरने पर बैठा पार्टी कार्यकर्ता। आज विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधन। मॉरिशस के अगलेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी का होगा उद्घाटन। पीएम मोदी और मॉरिशस के पीएम संयुक्त रूप से करेंगे इसका उद्घाटन। 2 मार्च को बेगूसराय दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 1,64,077 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। बुधवार को महाराष्ट्र दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में किया उनका स्वागत।
महाराष्ट्र के यवतमाल में प्रधानमंत्री मोदी करोड़ों की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। नितिन गडकरी, सीएम शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम रहे मौजूद। पीएम की किसानों को बड़ी सौगात, 9 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर की सम्मान निधि योजना की राशि। यवतमाल में पीएम का संबोधन, कहा देश में आज एक ही आवाज गूंज रही, जनता ने तय किया है अब की बार एनडीए 400 पार। लोकसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बीजेपी मुख्यालय में होगी ये मीटिंग। पीएम मोदी भी रहेंगे इसमें मौजूद। ओडिशा के मयूरभंज पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मां कीचकेश्वरी मंदिर में की पूजा अर्चना। छिंदवाड़ा में रिटायरमेंट को लेकर भावुक दिखे कमलनाथ, कहा अगर आप मुझे रिटायर्ड करना चाहते हो तो मैं अपने आप को थोपना नहीं चाहता। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सल प्रभावित गांवों के युवाओं से की मुलाकात। कहा संवेदनशील क्षेत्रों में सभी सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने क्लस्टर 5 के लिए गठित की स्क्रीनिंग कमेटी। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए भी स्क्रीनिंग कमेटी का गठन। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर एमवीए की हुई अहम बैठक। नाना पटोले, संजय राउत और जितेंद्र अहवाड़ रहे मौजूद। संजय राउत ने एमवीए के सीट शेयरिंग फार्मूला पर कहा दलों में कोई मतभेद नहीं, वीवीए के 27 सीटों का प्रस्ताव बड़ी बात नहीं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीबीआई का समन। अवैध खनन मामले में गवाह के तौर पर आज पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को किया तलब। कॉर्बेट नेशनल पार्क के पाखरो रेंज घोटाला मामले में आज होगी पेशी। दिल्ली के एलजी ने सीएम केजरीवाल को लिखी चिट्ठी। कहा गुमराह कर रहे मुख्यमंत्री, जल वित्त शहरी विकास योजना सीएम के अधीन, योजना से जुड़ा कोई दस्तावेज मुझे नहीं मिला। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में की कविता की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। ईडी के समन को रद्द करने की अपील की। झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की हेमंत सोरेन की याचिका। सोरेन ने झारखंड के बजट सत्र में शामिल होने की मांगी थी इजाजत। यूपी एसओजी सर्विलांस सेल, एसटीएफ और इटावा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पेपर लीक मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मराठा समाज की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट आवेदन दाखिल। कोई भी आदेश देने से पहले की मराठा समाज का पक्ष सुनने की अपील। सिलसिलेवार बम धमाके पर आज आएगा अजमेर टाडा कोर्ट का फैसला। 1993 में हुआ था सीरियल ब्लास्ट। मथुरा विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। आज की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष अपनी बची हुई बहस करेगी पूरी। लखनऊ की लक्ष्मण टीले वाली मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को मुकदमा चलाने योग्य माना। जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दोनों गुट बैन, आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लगाई पाबंदी। यूएन में भारत की प्रतिनिधि अनुपमा सिंह ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे को बताया अंदरूनी मामला। कहा अल्पसंख्यकों को लेकर पाकिस्तान का रिकॉर्ड खराब है। यूएन में भारत की प्रतिनिधि अनुपमा सिंह ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे को बताया अंदरूनी मामला। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन ने दिया मानद नाइटहुड सम्मान। किंग द्वारा सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय बने मित्तल।
अमेरिका के ओक्लाहोमा में तेजी से फैल रही है जंगल की आग। प्रशासन ने आसपास के इलाकों में रहने वालों के लिए जारी किया एडवाइजरी। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी। गाजा पट्टी में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन तेज। खान यूनिस में हमास के ठिकानों पर रेड का वीडियो आया सामने। इजरायल की आर्मी ने जारी किया लेबनान में हमले का वीडियो। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया स्ट्राइक। बीसीसीआई ने अनाउंस किया 2023-24 का एनुअल कॉन्ट्रैक्ट। ग्रेड ए प्लस में सिर्फ 4, ग्रेड ए में 6 और ग्रेड बी में 5 खिलाड़ियों के नाम। ग्रेड सी में शामिल 15 प्लेयर। बीसीसीआई के सालाना कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के नाम। दोनों खिलाड़ियों ने रणजी ट्रॉफी में खेलने से किया था इनकार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इस साल के चिरार ओपन विंटर गेम्स की धूम। भारी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं लोग। अन्य सेवा से शुरू हुई अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने प्री वेडिंग सेरेमनी। 51,000 लोगों को मुकेश अंबानी और दूल्हा दुल्हन ने परोसा खाना।